हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। अभी तक स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एक ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था। अब उसके बाद हम आज अपनी एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले वही पहले की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे और फॉर्मूलों को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ, आपको उन्हें लर्न करना है और उसके साथ ही फिर आपको वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। देखते हैं अब फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे जो फॉर्मूलाज होंगे वो क्या क्या होंगे उन्हें देखते हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें मैं आपको जो फॉर्मूले लिखाने जा रहा हूँ ये आपकी सर्व समीकाएँ हैं। ठीक है नी, ये कैसी सर्व समीकाएँ हैं आप उन्हें ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसके अंदर आपकी तीन चीज़ें हैं, फॉर्मूलों को लर्न करने का मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, 1, 2 और 3। जब भी कोई हमारी वैल्यू सिंगल हो जाती है तो उसका मतलब हमने उसकी वैल्यू निकाली। तो अभी जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली, हमने एक पूरा कर लिया अपना, क्योंकि एक हमारा सिंगल तो उसका निकल गया। ऐसे में साइन स्क्वायर को बिल्कुल अकेला करना है, कोस स्क्वायर को अकेला करना है। पहले अगर मैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर को अकेला करता हूँ तो मैंने, या कोस स्क्वायर को करता हूँ, मैंने कोस स्क्वायर यहीं पे रहने दिया। ठीक है, कोस स्क्वायर मैंने यहीं पे रहने दिया। ये किस में था, प्लस में, तो इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से हम निकालेंगे किसकी, साइन स्क्वायर की। क्योंकि हमने एक बार एक की वैल्यू निकाली, एक अकेला हो गया, फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर का निकाली, कोस स्क्वायर अकेला हो गया। इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे, साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर अब के यहीं रह जाएगा और ये कोस स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, ये आपको ऐसे याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों बने किससे हैं, ये दोनों बने हैं इससे। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है और बाकी ये दोनों फॉर्मूले हमारे इससे बने हुए हैं। इसलिए एक ही फॉर्मूले के अंदर आपके कितने फॉर्मूले बन गए, 3 फॉर्मूले। अगर किसी स्टूडेंट्स के ये ऊपर वाला याद हो गया तो सिंपल सी बात है, वो नीचे वाले बना के भी याद कर लेगा और आप डायरेक्ट भी नहीं याद कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नंबर 2 फॉर्मूले की ओर। नंबर 2 फॉर्मूला हमारा क्या है, नंबर 2 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी आपने अभी तक किसका निकाला, कौन इनमें सिंगल है, सिंगल है इसमें सेक स्क्वायर। इसका मतलब आपने सेक स्क्वायर एक निकाल लिया। उसके बाद आपको किस किसका निकालना, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं 10 की निकाल लेता हूँ। अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है तो मैं टेन स्क्वायर यहीं पर रखूँगा और ये इधर जाके आएगा हो जाएगा माइनस का। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 1 हमारा इधर क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो गया। अब स्टूडेंट जैसे हमने टेन स्क्वायर की निकाली, ऐसे में 1 की भी तो निकालनी पड़ेगी। 1 की कैसे निकलेगी, जब ये टेन स्क्वायर इधर जाके माइनस का होगा, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाके क्या हुआ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर कितना है, 1। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा मेन फॉर्मूला था। ठीक है नी, ये हमारा है मेन फॉर्मूला और बाकी ये दोनों फॉर्मूले हमारे क्या हैं, बनाए हुए हैं किससे, इससे। तो अगर आपके ये याद हो गया तो आप इसकी हेल्प से नहीं बना सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी निकाल के अगर उसमें नोट करेंगे, नोट करते करते फॉर्मूलों को लिखेंगे तो ये सभी फॉर्मूले आपके अच्छे से समझ में आते रहेंगे। ठीक है, और लर्न भी इन्हें ज़रूर करने हैं, पिछले फॉर्मूले जो लिखाए हैं वो सब भी ज़रूर लर्न करने हैं। 1 2 3। तो इस तरीके से हमारे दूसरे क्वेश्चन के भी, दूसरे फॉर्मूले के भी 3 पार्ट बने। ये दोनों आपके इससे बनाए गए, ये मेन फॉर्मूला है। मतलब आपका लास्ट फॉर्मूला है नंबर 3। नंबर 3 लास्ट फॉर्मूले में क्या है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सॉरी हो गया, ये वाला फॉर्मूला तो हमारा हो चुका है, ये तो हमारा सेकेंड ही था। तो हम अपना थर्ड लिखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला। देखिए, ये वाला तो मैं लिखा चुका ना, तो ये नहीं है। ठीक है, ये दोबारा लिखा गया था। तीसरा हमारा ये है। तो तीसरा क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं अब यहाँ पे क्या निकालूँ, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 से जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। सेम इसी की तरह है। देखिए, मैंने यहाँ पे रोका था 1 से जाके माइनस का हुआ था, ऐसे में कोट रोकूँ तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का।
तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में कोट यहीं पर रहा, 1 थीटा क्या हो गया माइनस का। ठीक है, जैसे आपने कोट को अलग करा, कोसेक को अलग करा, ऐसे 1 को भी अलग करना है। तो सेम इसी की तरह ये होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना है 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा मेन फॉर्मूला है, और बाकी बचे हमारे ये दो फॉर्मूले। ठीक है नी, ये हमारा मेन है, बाकी बचे आपके दो फॉर्मूले, ये आपके इसी से बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, और इनमें हर तीनों के अपने 3 हैं। देखिए इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं, और इसके भी 3 है। तो इस तरीके से आपके 3 के साथ साथ 9 फॉर्मूला हो गए हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला आपके ये हैं। तो आपको इन्हीं को अच्छे से याद करना है, और याद करने के बाद इन्हें एक एक बार अगर अपने आप से लिख के देखोगे, रिवाइज करोगे, तो श्योरली अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज 8.4 की ओर। ठीक है, अभी तक हमने 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी, उसके बाद हमारी भी 8.4 चलेगी, जिसमें मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको दे भी रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पिछली वीडियो पसंद आई हो तो उन्हें भी लाइक करें, और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो, अगली वीडियो क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। पहले समझे मैंने क्या करा, इन तीनों फॉर्मूले जो हमने तीनों फॉर्मूला भी लिखाए हैं, ये इन तीनों फॉर्मूलों का ही सबका यूज़ होना है, तो ध्यान देते चलना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोटे के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब हमें साइन से भी कोट बनाना है, सेक से भी कोट बनाना है, और टेन से भी कोट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले साइन से कोट बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन लेके चलते हैं। स्टूडेंट में साइन ए है, इसमें सारे फॉर्मूले पीछे के यूज होंगे। मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/, कोसेक ए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं मुझे साइन से कोट बनाना है, तो मैं सीधा कोट पे पहुँचता हूँ। देखिए जरा कोट, अगर कोट बनाना तो हमें क्या चाहिए, कोसेक। कोसेक बन जाएगा तो कोट अपना आप बन जाएगा। तो हमने रास्ता इस तरीके से ढूंढा कि हमें साइन से कोट बनाना था। अगर मुझे साइन से कोट बनाना है तो साइन से कोट कैसे बनेगा, पहले मैं देखता हूँ कोट बनता किस किस से है। तो मैंने देखा कि कोट बनता है कोसेक से। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, मैं देखता हूँ कि साइन को कोसेक में बदल सकता हूँ, तो हाँ बदल सकता हूँ। साइन तो कोसेक का उल्टा होता है, इसलिए मैंने साइन ए को लिख लिया 1/, कोसेक ए। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसका वर्ग कर दूँ तो आप कहोगे क्यों करा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर रूट भी कर देता हूँ तो वर्ग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख लिया। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा उसके बाद, 1/, मैंने अभी पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा है, वाई होता तो वाई होता, दोनों जगह पे जेड होता। अब यहाँ पे इन्होंने ए ले रखा तो ए लिख दिया हमने। इस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे इस सारे को लिख देता हूँ। तो मैंने क्या काम करा यहाँ पे, मैंने क्या बताया कि मैंने कोसेक स्क्वायर ए चूँकि करके दिखा देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स हम साइन ए लेके चले थे, हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें कोट में। तो जैसे ही कोट में कन्वर्ट हुआ हमारा काम खत्म हो गया, ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, नहीं जो हम करके दिखाते हैं उसे फॉर्मूले वाइज अलग अलग दिखा देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं आगे। अब हमें सेक से कोट बनाना है। किससे बनाना है, सेक से कोट। तो सेक से कोट हम कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं। ठीक है, तो आइए अपने अगले उसकी तरफ, हमें सेक से कोट बनाना है। तो अगर आप ध्यान दो, ये हमारा दूसरा पार्ट हो तरीके से क्वेश्चन का। सेक ए को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक ए को हमने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो हमने फॉर्मूले बताए हैं ना आपको, वो आपको रिवाइज करने, तभी ये क्वेश्चन होंगे। और एक बार किसी ने पढ़ लिए हुए क्वेश्चन फॉर्मूले रिवाइज कर लिए तो 100% आपके याद भी हो जाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो मैं सेक स्क्वायर मैंने इसलिए करा, तो मैंने सेक को ऐसे चेंज कर लिया। अब मैं सेक स्क्वायर की जगह पे कितना लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हमें बदलना है कोट में। किस में बदलना है, कोट में। तो सेक को तो हम डायरेक्ट कोट में बदल नहीं सकते थे, तो मैंने क्या काम करा, पहले सेक स्क्वायर बनाया, सेक स्क्वायर को बनाया टेन स्क्वायर है। अब टेन से कोट बदल सकते हैं, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कोट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/, कोट स्क्वायर है।
क्योंकि हमने पढ़ा है tan a होता है कितना 1/कोट a। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैंने tan की जगह पे यहाँ स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर में चेंज कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, चाहे तो हम इसे यहाँ पे छोड़ दें, चाहे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। हमने एलसीएम कितना लिया इसका, कोट स्क्वायर ए, और ये कोट स्क्वायर ए गया है यहाँ पे, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर हमारा रह गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मैंने सही करके लिख दिया इसे, 1 पहले लिख दिया, कोट इधर, और कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कितना होता है, कोट ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट से क्या में चेंज कर लिया, अपने सेक को हमने कोटे में चेंज कर लिया, इतना इजीली। ठीक है नहीं, अगर किसी स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जाके फॉर्मूले दोहराए। ठीक है, एक बार फॉर्मूले को एक बार नहीं 2 बार करें, उन फॉर्मूलों को बार बार बना के देखते रहें, वीडियो को देखते रहें कि हाँ समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइज करके फिर देखें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे, उन फॉर्मूलों को धीरे धीरे अप्लाई करो। यहाँ पे क्वेश्चनों को देखो, मैं इतने क्वेश्चन आपको इसी मेथड पे करा दूंगा कि आपके सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और अच्छे से समझते चलना पड़ेगा। जो मैं काम दे रहा हूँ उसे आपको साथों साथ नोट भी करते रहना पड़ेगा। अब देखते हैं अपने अगले पार्ट की, और अगले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है। देखो अगले पार्ट में उसने कहा है कि tan a को किस में चेंज करना है, कोटे में चेंज करना। भाई ये हमारा पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हमने वहाँ पे कर लिया, तीसरा पार्ट tan a को कोट में चेंज करना, ये तो बहुत आसान है। अगर आप ध्यान दो तो tan a को अगर कोट में चेंज करना तो कैसे करोगे, भाई tan किसका उल्टा होता है, कोटे का। ठीक है, tan का उल्टा कौन है, कोटे। तो ये तो हमारा एक ही बारे में सोल्व हो गया। बस यही तो ध्यान रखना, मुझे tan को किस तरह से कोट में बदल सकता हूँ, ऐसे बदल सकता हूँ, तो बदला गया। बस इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, जो पिछले फॉर्मूले वो जो अब लिखाएं वो सब आपके याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, वो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, कोण ए, इसे कोण बोलते हैं, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब sec a के पदों में व्यक्त करना, लेकिन कोण ए के अन्य कौन कौन है, भाई हमने एक sec a अलग लिख लिया। ठीक है, अब sec a के कौन कौन है, एक तो बच रहा साइन, इसके अलावा साइन ए बचा, कोस ए बचा, tan ए बचा, कोट ए बचा, और कोसेक ए बचा। ठीक है नहीं, इन पांचों को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है नहीं, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें, इन पांचों को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। यही तो बताया इसने कि कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। तो sec a के पदों में किन्हें लिखना, इन्हें लिखना है। तो मैं अब एक एक करके इन्हें कन्वर्ट करता हूँ। पहले मैं साइन से sec बनाऊंगा, उसके बाद कोस से sec बनाऊंगा, tan से, कोट से और कोसेक से। ठीक है नहीं, आप एक एक करके इन्हें सबको देखना। ऐसा करने से आपके जो फॉर्मूले पिछले लिखाए हैं वो भी याद हो जाएंगे, और जो ये अभी लिखाए हैं ये भी। ठीक है नहीं, चलिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके फॉर्मूले नहीं याद हो रहे होंगे, तो आप इसके लिए एक तरीका अपना सकते हैं। आप जितनी भी पिछली वीडियो कराई हैं, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन सभी वीडियोस में जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं उन सब फॉर्मूलों को एक जगह लिख लो, और 2 बार, और उन्हें बार बार आप रिवाइज करो याद करने के लिए। ठीक है नहीं, जब उन्हें बार बार आप रिवाइज करोगे तो वो अच्छे से याद हो जाएंगे। बार बार इन एक्सरसाइज को करो, क्योंकि अब इस चैप्टर लगभग ये ख़त्म ही है। आज इसकी एक वीडियो ये जो अब मिलेगी आपको, और एक वीडियो नेक्स्ट टाइम जो मिलेगी वो नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो आपकी बिल्कुल लास्ट होगी, वहाँ पर आपकी त्रिकोणमिति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है नहीं, देखते हैं अब आगे। अब इससे आगे देखो, मुझे साइन को सेक में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूँगा। मैं पहला पार्ट लेके चला, साइन है। अब सेक किसका उल्टा होता है आपको ये पता होना चाहिए, सेक होता है उल्टा कोस का। तो मैं ये देखता हूँ साइन को कोस में बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता हूँ। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो बदल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो मेरे पास है साइन, तो मैं पहले साइन स्क्वायर बनाऊंगा, उसके बाद ये बना दूंगा। ठीक है, तो मैं साइन को लिख सकता हूँ अंडर रूट साइन स्क्वायर है। ठीक है, इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो मैंने अभी लिखवाए थे। ठीक है, अब मुझे कोस तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए सेक, तो मैं कोस को सेक में लिख सकता हूँ 1 माइनस, क्योंकि कोस होता है 1/sec ए। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कोस को सेक में लिख दिया, तो 1 कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे चेंज कर लिया। अब मैं क्या ले लूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर इधर गया तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला तो ऐसे ही रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए का कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेक ए। तो इस तरीके से आपने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक में। देखो यहाँ पे सारे के सारे सेक हैं और कुछ नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है, अब उससे अगला था आपका नंबर 2,
नंबर 2 में क्या था कि कोस को सेक में बदलना है। तो कोस को सेक में बदलना तो देखो कितना आसान है भाई, कोस तो खुद सेक का उल्टा होता है, तो मैं कोस को कैसे लिख सकता हूँ 1/sec ए। तो देखिए आपने बदल लिया था सेक में, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये इतना ईजी था। अब उससे अगला देते हैं टेन को सेक में बदलना है। तो नंबर 3 अगर हम लेके चलते हैं तो टेन ए को हमें क्या में बदलना है, सेक में। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी टेन को सेक में कैसे बदल सकते हैं, ये रहा, टेन को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन मुझे टेन स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा यहाँ से, मैं इसे अंडर रूट टेन स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूँ अब, टेन स्क्वायर ए को अभी आप बता के निपटे कि आप टेन स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूलों की हेल्प से, सेक स्क्वायर थीटा -1, वहाँ पे ए है तो मैं यहाँ पे ए ले लूँगा केवल। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसे कितना, सेक स्क्वायर ए -1। देखिए आपने इसे भी बदल दिया, है कितना आसान। इस तरीके से आप किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, बस आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आपका अगला आया बस कोट और कोसेक बचा, जिसे हमें किस में बदलना है, सेक में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैं क्या काम करता हूँ, इन्हीं सबकी हेल्प से मैं लेना है भाई, कोट है आपका। ठीक है, कोट कैसे बदल सकता है सेक में, तो सिंपल सी बात है, अगर कोट सेक में नहीं बदला जा रहा तो मैं पहले कोट को टेन में बदल दूंगा। तो मैं कोट को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 है। ठीक है, और टेन ए को मैंने आपको बताया था कि ऐसे करना है, बस इसी की हेल्प ले लीजिए। क्या कर सकते हैं, टेन टेन को क्या लिख सकते हैं, √10 स्क्वायर ए। तो मैंने ऐसे ही लिखा टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए -1। देखिए बदल गया नहीं इसमें सेक में, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से बदल गया, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका लास्ट बचा स्टूडेंट कि हमें किसको चेंज करना, सॉरी ये लास्ट है हमारा फिफ्थ, वो है आपका कोसेक ए। तो कोसेक ए को मुझे क्या में चेंज करना है, सेक में। तो मेरे पास बहुत इसके बाद इसके मेरे लिए कई तरीके हैं इसके। देखिए मैं कोसेक को 1/sin ए करके इस तरह से ही पूरा आपको वापस करके दिखा सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, पहले कोसेक को मैं क्या में चेंज करूँ, कोट में, और कोट में चेंज करके तब कर सकता हूँ सारा का सारा। ठीक है नहीं, तो इसके लिए अगर आप करना चाहें तो इसे अपना आप कर सकते हैं, बल्कि मैं बता दे रहा हूँ। देखो मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin ए। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ √sin² ए। ठीक है, अगर आप देखो मैंने इसे ऐसे लिखा है, तो आप यहाँ से अब सारा का सारा ऐसे नोट कर सकते हैं नीचे। ठीक है नहीं, तो ये स्टूडेंट्स आपको करना है, क्योंकि आप कोशिश करके देखना, अगर ये नहीं हुआ तो आप मुझे बताना, मैं आपको फॉर्म दोबारा से फॉर्मूले समझाऊंगा, दोबारा से क्वेश्चन कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि सर मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है इस पर, यहाँ पे बहुत ही आसान है ये भी। देखिए हमें इसका मान निकालना है स्टूडेंट्स। पहला है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27। ठीक है नहीं, हमें साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 का मान निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, मैं से यहीं के यहीं कर देता हूँ। आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिख के अलग अलग करोगे, मैं से यहीं कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे मैंने बताया था अगर ऐसी कंडीशन हो आपको दो में से एक को चेंज करना है, किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं दो में से एक को चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या काम करा, साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर, सब केवल 63 को लिखा मैंने 90 माइनस क्या 27, क्योंकि मैंने बताया था जो उसके साथ वाला होता है उसे घटा देते हैं। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज हर जगह पे काम करती है, अगर आपकी पिछली चीज़ें याद हैं तो आप आसानी से अगली चीज़ें भी कर लेते हैं। तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद अब मैंने क्या काम करा, कोस स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 73। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 73, ये रहा आपका ऐसे ही। अब स्टूडेंट्स आगे करते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27, प्लस यहाँ पे आपका कितना रहा, साइन स्क्वायर 27। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही कर देंगे 73, और ये आपका कितना हो गया, कोस स्क्वायर 73। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप देखो तो मैं अभी सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वीडियो चालू होते के साथ ही, वो लिखवाया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ऐसे ही चाहे मैं साइन पहले लूँ कोस पहले लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ऊपर की वैल्यू भी 1 बन गई, नीचे की वैल्यू 1 बन गई। 1/1 कितना होता है 1, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए हो गया ना कितना आसान तरीके से, बस हमें फॉर्मूले याद करने थे। ठीक है, अब इनमें से स्टूडेंट्स देखिए इनमें से कैसे करना है, या तो देखो इसमें एक पेयर बना हुआ आप देखो तो ये दो है ये दो है, बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, पहले हम इन दो को सोल्व करते थे, इन दो को रहने देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, या तो दोनों 25 वाले सोल्व कर लेंगे या दोनों 65 वाले सोल्व कर लेंगे। तो मैं
सोचता हूँ कि भाई हमें दोनों को 65 वालों कर लो, किसी को भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने साइन 25 ऐसे रहने दिया। मैंने क्या करा, इस कोस 65 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 25। ठीक है, मैंने कहा था 25 वालों को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, और 65 वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। 90 माइनस 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 65 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 25, यहाँ इसी की तरह। अगर आप ध्यान दो, साइन 25 कोस 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा, साइन 25 हो गया, कोस 25 ऐसे ही रहा, साइन 90 माइनस 25 कितना हो गया, कोस 25 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया। अब देखिए साइन 25 की साइन 25 में गुणा करेंगे कितना जगह यहाँ पे, साइन स्क्वायर 25, कोस 25 की कोस 25 में करेंगे कितना जगह, कोस स्क्वायर 25। अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला बन चुका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आपके दोनों। और इस एक्सरसाइज में से लगभग आपके जो कल की वीडियो बनेगी और जो आज की है, लगभग कल की वीडियो में तो आपको लगभग 90% कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में जरूर मिलेगा, और इसमें से भी आपको 100% 50% में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है नहीं, तो आप अच्छे से समझे से। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है नहीं, अगले क्वेश्चन हमारे क्या है, तो इस अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, सही विकल्प को चुनना है, इनमें से छांटना है और कोई काम नहीं है हमारा। देखिए, तो इसका मतलब सही विकल्प ऐसे तो छटने की नहीं, हमें सोल्व ही करके देखने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने इस पार्ट को सोल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसे यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह है तो हम यही कर लेते हैं। मैंने 9 कॉमन ले लिया यहाँ से स्टूडेंट्स, इन दोनों के पास 9 था तो मैंने 9 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, तो मैं 1 लिख दूंगा। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1, दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, वहीं से उन फॉर्मूलों को हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो ये आ गया आपका क्या 1, ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख दिया। और 9 कम कितने होते हैं 9, तो इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया। ठीक है नहीं, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 2, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके, इनमें से ढूंढना है। तो मुझे इसे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लेंथी बैठेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन करनी आएगी, इसलिए बार बार क्वेश्चन को देखने की हैबिट बनाएं। ठीक है नहीं, आप लिख भी लेते हैं तो आप वीडियो को बार बार देखकर ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, ओरली। अब देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन हमारा क्या था। सबसे पहले मुझसे लिख लेते हैं अपने नंबर 2 क्वेश्चन को। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो मैंने सबसे पहले स्टूडेंट क्या करा, बस क्वेश्चन को लिख लिया, मुझे इसे सोल्व करना है और मैं बाद में देखूंगा क्या उत्तर आएगा इसका। टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस सेक को लिख सकता हूँ 1 बटे कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटे साइन थीटा। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, सबकी वैल्यू साइन कोस में तोड़ ली। आपको ध्यान हो, क्योंकि मैं टेन की 1 बटे कोट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा मेरे आसपास जो चेंज होना है वो साइन और कोस में होना है, इसलिए मैं टेन को साइन बटे कोस लिखूंगा। तो मैंने जो जो लिखा है ना यहाँ पे, जो जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, अगर वो किसी की याद भी नहीं है तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, टेन को मैं 1 बटे कोट लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने आसपास को देख के मैंने लगाया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 2 फॉर्मूले थे। तो टेन थीटा साइन बटे कोस हो गया, जिस तरीके से टेन साइन बटे कोस हुआ उसी तरीके से कोट भी कितना हो गया, कोस बटे साइन। अब के ये पलट गया। ठीक है, और सेक आपको पता है सेक कितना होता है 1 बटे कोस, और कोसेक कितना होता है 1 बटे साइन। तो मैंने केवल स्टूडेंट्स क्या किया है, इन सभी की वैल्यू इस तरीके से पुट करिए कि आपको आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं उससे आगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया कोस थीटा। पहले मैं स्पार्ट का एलसीएम लूँगा, उसके बाद लूँगा मैं स्पार्ट का एलसीएम। तो मैंने देखे कोस यहाँ पे इन दोनों के पास है तो उन तो जरूरत है नहीं, इसके पास नहीं है तो ये कोस क्या जाएगा, इसके पास चल जाएगा। तो कोस की अगर एक में गुणा करेंगे कोस आ जाएगा, और बाकी ये रहा ऐसा का ऐसी साइन थीटा प्लस, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लिया मैंने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, इन दोनों के पास तो ये साइन गया यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1। अगर हम देखें अब स्टूडेंट तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखिए कोस प्लस साइन प्लस 1 है, ये साइन प्लस कोस माइनस 1 है, ये दोनों तो हमारे लिए एक ही हैं। क्यों, क्योंकि जोड़ने पे मैं 2 प्लस 3 लिख लूँ या 3 प्लस 2 लिख लूँ, दोनों की वैल्यू 5 ही होती है। इसी तरीके से मैं कोस प्लस साइन लिख लूँ या साइन प्लस कोस, तो मतलब वही है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को
अगर मैं देखिए इसकी इसमें गुणा करता हूँ तो ये बन जाएगा कोस और साइन की गुणा होती है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे लिए स्टूडेंट्स ए की तरह काम करेगा और ये हमारे लिए काम करेगा बी की तरह। तो अगर आप ध्यान दो तो ये दो चीज़ें एक बार आपस में जुड़ रही हैं, ये दो चीज़ें आपस में एक बार घट रही हैं। ठीक है, तो अगर दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं और दो चीज़ें आपस में घटती हैं फिर उनकी होती है मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बन के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला बना दूंगा। तो ए है हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो मतलब कि इसका स्क्वायर, और ये है हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बी हमारा ए 1। तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ऐसे सोल्व कर लिया। उसके बाद देखिए कितना आसान तरीका से सोल्व करने का। अब ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला खोल दूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो मैंने सबसे पहले ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इन दोनों की गुणा, और ये ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, ये ऐसे ही रहने दिया इनका। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ। तो मैं 1 रख दिया मैंने, इसकी जगह पे 1 आ गया। 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन में कितना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच हुआ। मैंने फॉर्मूले को बिल्कुल आपको फॉर्मूले सहित कि कौन कौन सा फॉर्मूला किस किस जगह पे यूज हुआ है इस क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के ही बताया है। तो आपका काम क्या होगा, अगर ये आपसे एक बारी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखें, वीडियो को दोबारा बैक ले जाके तब देखें और इसे बार बार सोल्व करें अपने आप। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपसे नहीं होती है तो आप उसे एक बार नहीं 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, लेकिन एक ना एक बार आपसे आई जाएगी। नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा इसका आंसर आया था 2। अब हम देखते हैं 2 किससे मैच कर रहा है। तो 2 देखते हैं हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो इस सब में हमारा 2 ऑप्शन था सी, तो इसलिए हमारा क्या आ गया आंसर, ये सी आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 1 2 2 नंबर के आ जाते हैं, तो आप ध्यान दिया करें। इससे अगला है आपका क्या, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा इनमें से। तो इसे भी हमें सोल्व ही करके देखना पड़ेगा। तो हम सोल्व करते हैं नंबर 3 को। ठीक है, नंबर 3 सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पे कितना है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो मैंने इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मुझे पता है इधर साइन ए है तो मैं इसकी वैल्यू साइन कोस में ही चेंज करूँगा। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे साइन, वो सॉरी 1 बटे कोस है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दी। टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन ए बटे कोस है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, दोनों के नीचे कोस है तो मैंने कोस एल्सियम ले लिया और यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस साइन ए। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये मैंने क्या काम करा, सेक को 1 बटे कोस, टेन को साइन बटे कोस, ये ऐसा का ऐसे ही रहने दिया और फिर इसके बाद का एल्सियम लिया, ये ऊपर ऐसे हो गया। अब देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई ऊपर ही होगी, नीचे तो हो नहीं सकती, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने ऊपर करी। ये दो चीज़ें एक बार आपस में जुड़ रही हैं और दो चीज़ें आपस में एक बार घट रही हैं। तो ऐसी जगह पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा ए था ये बी, ये ए था ये बी, तो एक बार ये 1 का स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा साइन का स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा आपका कोस है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस साइन स्क्वायर ऐसे ही रहा और बटे में कितना आ जाएगा कोस है। अब स्टूडेंट हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है हमारा कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर है, ऊपर मैंने कोस स्क्वायर है लिख दिया और नीचे कितना है कोस है, इससे कैंसिल हो गया तो बचा आपका कितना कोस है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने क्या करा, आपने इसे सोल्व कर लिया। आप देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन अपने इस कोसे से मैच करता है। तो आए हम यहाँ पे,
तो इसका ऑप्शन आया आपका कितना, कोसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब देखते हैं नंबर 4, ये हमारा बिल्कुल लास्ट होगा। ठीक है, सब मैं यहीं सोल्व भी करा देते हैं। देखिए मैं तो यहीं सोल्व कर देता हूँ। हमने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 + tan² ए कितना होता है, sec² ए। तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने तो पहले लिख लिया। 1 + cot² ए कितना पढ़ाया था, cosec² ए, तो मैंने इसे भी लिख लिया। क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा। ऊपर हमारा 1 + tan² ए था तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया sec² ए। नीचे हमारा 1 + cot² तो मैंने इसकी जगह पे कितना लिख दिया, cosec² ए। ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे सोल्व करके ही आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, सेक को मैं चेंज कर देता हूँ। सेक को लिख दूंगा मैं 1/cos, तो cos² आ जाएगा, और कोसेक को लिख दूंगा 1/sin² क्या करा मैंने इस जगह पे स्टूडेंट, हम देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या करा, सेक ए की जगह पे लिखा है 1/cos, और कोसेक ए की जगह पे लिखा है 1/sin। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर थे, अगर यहाँ स्क्वायर थे तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ स्क्वायर थे तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब ये तो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ, और ये जाएगा यहाँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी। तो sin² की 1 में करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे sin² है, इसकी इसमें करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे cos² है। और sin² है, बट sin/cos कितना होता है, tan है, तो मतलब कि tan² है। ठीक है, sin/cos कितना होता है, tan है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, मैंने दिखा दिया, चूकी करके हम इन्हें दिखाते रहेंगे। ठीक है, tan है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, tan² है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ में देखिए कहीं tan² आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, वो आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan²। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अपनी एक्सरसाइज 8.4, जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 है, तो इस 8.4 के लगभग हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपका केवल एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं उसे कराता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप इतने क्या करोगे, इन सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे। जितनी भी पिछली वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, उन सब फॉर्मूलों की जगह लिख के बार बार उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, उन्हें भी शेयर करवाएं। ठीक है ना, उन्हें बताएं कि हाँ इस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, जो आपको रेगुलर क्लास मिल रही हैं। इससे हमें वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।